ようこそ。यो हुलामी गोलोंडो बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स के प्रीवियस चैप्टर में जैसे कि अपन ने देखा था कि काशिन कोजी से बोरुटो कैसे मिला, और प्रीवियस चैप्टर में ही हम लोगों को पता चला कि काशिन कोजी के पास एक ऐसा पावर है जिससे वो फ्यूचर देख सकता है। और साथ ही प्रीवियस चैप्टर में हमने ये भी देखा बोरुटो फाइट करने की हालत में नहीं था, इसीलिए कोनोहा वाले उसको धर लेते हैं। तो बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 14 के स्टार्टिंग में अपन देखते हैं बोरुटो को होश आता है और उसको कोनोहा वाले इंटेरोगेट कर रहे हैं। अपन देखते हैं बोरुटो उन हैंडकप्स को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता, और बोरुटो की ये नाकाम कोशिश देख के कोनोहा अमाडो बोलते हैं कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है दोस्त, ये सीलिंग जुत्सु कप्स है जिसको अमाडो ने क्रिएट किया है। और हाँ, जब तक ये तेरे हाथ में है तू अपना फेवरेट टेलीपोर्टेशन जुत्सु यानी फ्लाइंग राइजिन को भी यूज नहीं कर सकता, और अगर तू जबरदस्ती इन हैंडकप्स को ब्रेक करने की कोशिश करे तेरे को करंट भी लग सकता है। आगे बोरुटो पूछता है क्या सभी ठीक है और एनिमीज कहाँ पे है। कोनोहा अमाडो बोलता है चिंता मत कर, एनिमीज जा चुके हैं। विलेज के अंदर उन लोगों का चकड़ा का कोई भी साइन नहीं है। उन लोगों के साथ फाइट के दौरान हमारे काफी लोग मारे गए, लेकिन उन लोगों के जो एक्चुअल टारगेट थे लाइक सारादा एंड हिमामारी वो सेफ हैं, और उसी के साथ इनो शिकाचो भी ठीक है। देन आगे हम देखते हैं साकुरा इनोजिन को हील कर रही थी। साकुरा बोलती है डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा। और हाँ, वहाँ पे इनो भी थी। फिर आगे हम देखते हैं शुरू होता है बोरुटो का इंटरोगेशन। कोनोहा हमारे बोलते हैं बोरुटो मेरे पास तेरे लिए टन्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तू मेरे को ये बता जिन्होंने कोनोहा पे अटैक किया था वो थे कौन, और वो लोग सारादा और हिमामारी के पीछे क्यों पड़े थे। एक तरफ पे बोरुटो का इंटरोगेशन चल रहा है, ऑन द अदर साइड हम देखते हैं एइडा, डायमंड और कावाकी को। अपन देखते हैं एइडा अपने शेनरिगान से बोरुटो का इंटरोगेशन देख रही थी। डायमंड बोलती है कावाकी अगर बोरुटो चाहे हमारा भांडा फोड़ सकता है तो तेरा प्लान क्या है। देख आई मीन विलेज के अंदर तो ऐसा कोई नहीं है जो कि बिलीव कर लेगा बोरुटो और तेरा पोजीशन स्वैप हो चुका है, लेकिन फिर भी तूने एक झूठ बोला कि बोरुटो ने होकागे को मार दिया यानी नारुतो को मार दिया। आई जस्ट वंडर कि जब लोगों को सच पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेंगे। देखो ओमनीपोटेंस के पावर से सिर्फ बोरुटो और कावाकी का रोल स्विच हुआ था, लेकिन बोरुटो ने होकागे को मार दिया ये सिर्फ एक झूठ था जो कि कावाकी ने एइडा से बुलवाया था। और हाँ, ये ओमनीपोटेंस पावर का पार्ट नहीं है, और दिस इज द रीजन डायमंड कावाकी को बोल रही थी अगर सबको पता चल गया तो तू क्या करेगा, और इसीलिए डायमंड कावाकी की मजे ले रही थी। एइडा तो बोलते मैंने तेरे को पहले ही बताया था मेरे बेबी के सामने ऐसे क्वेश्चंस मत लाया कर, उसको पोक मत किया कर। आगे ये साला बोलते है बोरुटो कुछ भी बोले इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये उसकी गलती है कि लॉर्ड सेवन गायब हो गए, क्योंकि बोरुटो के अंदर एक ओत्सुकी है यानी मोमोशिकी है, और ये ओत्सुकी कभी भी रैम्पेज में जा सकता है, ये साला डेंजर है, इसीलिए इसको मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और हाँ, कावाकी, डायमंड और एइडा इन तीनों की बातें बाहर से मित्सुकी सुन रहा था। और हाँ, बोरुटो के साथ फाइट के बाद मित्सुकी ये तो समझ चुका था कम से कम कावाकी उसका सन नहीं है, मित्सुकी के पास इतना तो दिमाग है, वो डम नहीं है। बैक टू द इंटरोगेशन अपन देखते हैं बोरुटो बता देता है कि वो एनिमी कौन है। बोरुटो बता देता है जो भी ट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं वो सभी शिंजू बन के वापस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सास्के का शिंजू का नाम है हिदारी और आपकी दोस्त मोएगी की शिंजू का नाम है मात्सुरी। और बोरुटो कोनोहामारू को ये भी बता देता है कि मात्सुरी कोनोहामारू को स्मैश करने आ रही है, सो मात्सुरी से बच कर रही हो। आगे अमाडो बोलता है टेंटल्स का इंटेंडेंट पर्पस यही था वो एक ओत्सुकी को डिवोर करे, डिवाइन ट्री बने और डिवाइन फ्रूट को कल्टीवेट करे, बट अभी उनके पास दिमाग आ चुका है, सो अभी वो सिर्फ सिंपल बीस्ट नहीं है। सो उन लोगों का क्यूरियोसिटी, उन लोगों के एक्सपीरियंस उन लोगों को लीड करे टू न्यू इमोशंस एंड नॉलेज, इसीलिए अभी के टाइम पे वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और दिस इज द रीजन वो लोग सारादा और हिमावारी को खाना चाहते हैं ताकि उन लोगों को नॉलेज मिले। और इस चीज को बोरुटो कंफर्म करता है, और साथ ही वो ये भी बताता है कि उन लोगों का लीडर है जूड़ा, और ये बंदा स्पेशल है, ये अदर्स की तरह कोई प्रोटोटाइप नहीं है, ही इज ए डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ टेंटल्स, और जूड़ा ही रीजन है कि हम इस क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। तो सिंपल भाषा में तुम लोग समझ लो, अगर हम जूड़ा को मार दे देन इस प्लेनेट को बचा सकते हैं। आगे कोनोहामारू बोरुटो से पूछते हैं तू इन चीजों के बारे में जानता कैसे है और इसको फिगर आउट कैसे किया। मेरे को ठीक से जवाब दे बोरुटो, तेरे आंसर के ऊपर डिपेंड करता है हम तेरे को ट्रस्ट करेंगे या फिर नहीं। बोरुटो बोलता है मेरे पास कुछ तो सोर्स है लेकिन उसका आइडेंटिटी मैं तेरे को बता नहीं सकता, और उस बंदे ने मुझे उसकी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है फॉर हिज ओन सेफ्टी। आगे कोनोहामारू बोलता है तेरे पास ना कोई एविडेंस है, ऊपर से तू एक ट्रेटर है, हम तुझको बिलीव कैसे करे बे। फिर आगे ये एल्डर बोरुटो को धमकाने की कोशिश करता है। ये एल्डर यही बोलता है बोरुटो तू तो जानता है इस रूम से तू जिंदा वापस नहीं निकलने वाला, इसलिए बता दे सब कुछ। इसके बाद भी बोरुटो कुछ बताता नहीं जो कि ऑब्वियस है। देन हम देखते हैं ये सेकंड एल्डर पूछती है तूने लॉर्ड सेवेंथ यानी नारुतो उजुमाकी को मारा क्यों। बोरुटो कुछ भी बोले उससे पहले हम देखते हैं शिकामारू माइंड कॉल के थ्रू बोरुटो से कनेक्ट करता है। शिकामारू बोरुटो को बोलता है अगर
बोरुतो तेरा कावाकी को मारने का कोई इंटेंट नहीं है, देन बोरुतो तेरे को समझना पड़ेगा तूने ही लॉर्ड नारुतो को मारा, ये फॉल्स ब्लेम तेरे ऊपर रह जाएगा। और अभी अगर कावाकी को अनर्ट किया जाए देन फिर से वो ओमनीपोटेंस के पावर को यूज कर सकता है, व्हिच मींस कि अभी उसको एक्सपोज नहीं कर सकते। तो फिलहाल तुझको सबसे भाग के रहना पड़ेगा। आर यू ओके विद दैट? बोरुतो बोलता हाँ दैट्स फाइन, मैं और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। और इसी के बीच हम देखते हैं शिकामारू के दिमाग के एल लगने स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ ओमनीपोटेंस, क्योंकि ओमनीपोटेंस एक ऐसा पावर है जो कि अगर किसी के ऊपर अप्लाई हो गया देन वो अपना इफेक्ट बार बार उसके ऊपर डालती रहती है ताकि उसको सच्चाई पता ना चले। और इसी वजह से इस टाइम शिकामारू ये सोचने लगते हैं कि कावाकी की गलती क्या है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बोरुतो को ट्रस्ट कर सकता हूँ। और शिकामारू ये भी बोलते हैं कोई लॉजिकल रीजन तो नहीं है, लेकिन मैं कन्विंस हुआ था कि ये बंदा ही उजुमाकी बोरुतो है और इसीलिए मुझे कैसे भी बोरुतो को बचाना पड़ेगा, मैं इसको मरने नहीं दे सकता। फिर आगे बोरुतो बोलता है मैंने लॉर्ड सेवेंथ को नहीं मारा, लॉर्ड सेवेंथ और उनकी वाइफ एक सेफ प्लेस में जिंदा है। आगे वो एल्डर्स बोलते हैं अगर वो कहीं सेफ प्लेस में जिंदा है, वो सेफ प्लेस कहाँ पे है, तूने कहाँ पे छुपा के रखा है उन्हें? बोरुतो बोलता है यार आज मन नहीं हो रहा, मैं नहीं बता रहा। और इस पूरे कॉन्वर्सेशन को एडे भी सुन रही थी, वो ये सुन के शॉक थी कि बोरुतो ने कावाकी का नाम नहीं लिया तो कावाकी बच गया। बोरुतो बोलता है मैं तुम लोगों के सामने कुछ रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये जान लो मैंने एक सिंगल झूठ भी नहीं बोला। आगे हम देखते हैं ये बंदा स्टेप इन करता है और बोलता है अभी मजा आएगा ना बीडू, क्योंकि अभी शुरू होने वाला है असली इंटरोगेशन। आगे शिकामारू माइंड कॉल के थ्रू कनेक्ट करती है इनो से और इनो को बोलती है कि माइंड कॉल के थ्रू वो बोरुतो से कनेक्ट कराए, लेकिन इनो मना कर देती है। इनो बोलते है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा तू बोरुतो को इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों कर रहा है। शिकामारू यही बोलता है मैं जानता हूँ तू उसको ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन तू मेरे पे ट्रस्ट कर और ये टॉप सीक्रेट मिशन है इसलिए मैं किसी और के पास जा भी नहीं सकता, मैं सिर्फ तेरे को ट्रस्ट करता हूँ, मैं तेरे को ऐसे होका के ऑर्डर नहीं कर रहा, एज ए फ्रेंड मैं तेरी मदद चाहता हूँ। लेकिन इनो बेसिकली यहाँ पे यही बोलते हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, सो मैं मदद नहीं कर रही, बाय। फिर आगे अपन देखते हैं शुरू होता है टॉर्चर। आगे हम देखते हैं ये बंदा बोरुतो का हेड पकड़ के टेबल में ठोक देता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बोरुतो के फेस में पंच मारता है, बोरुतो के पेट में पंच मारता है, जिससे बोरुतो के ऊपर थोड़ा डैमेज होता है, बोरुतो के मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। बोरुतो इन 3 साल में इतने खतरनाक सिचुएशन से जा चुका है ना, बोरुतो के लिए टॉर्चर कुछ भी नहीं है। जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा मोहम्मद है। आगे अपन देखते हैं इस बंदे का नाम है इबिकी। शिकामारू बोलते हैं इबिकी ये यूजलेस है, ये बंदा ये थोड़े से पेन से कुछ भी नहीं बोलने वाला और इसीलिए हम वेनम यूज करेंगे, बुलाओ मित्सुकी को। आगे कोनोहामारू बोलता है मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मित्सुकी वैसे ही बोरुतो को मारना चाहता है और अगर इस हालत में उसने बोरुतो को देख लिया देन तो वो मार ही देगा भाई। देखो शिकामारू ने मित्सुकी को बुलाया क्योंकि किसी न किसी तरह बोरुतो को बचाना पड़ेगा और शिकामारू मित्सुकी के थ्रू बोरुतो को बचाएगा। और हाँ अपन देखते हैं एडा कावाकी को बता देता है कि तू सेफ है, बोरुतो ने तेरा नाम नहीं लिया, लेकिन डायमंड इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, वो बोलते अरे भाई ऐसा क्यों। आगे अपन देखते हैं मित्सुकी उस इंटरोगेशन रूम में एंटर करे, उससे पहले शिकामारू बोलता है देख बेटे मित्सुकी अपन लोग शिनोबीज हैं, अपन भावना में नहीं बहते, सो मैंने तेरे को जितना बोला तू उतना ही करेगा, अंडरस्टैंड। आगे मित्सुकी इंटरोगेशन रूम में एंटर करता है और मित्सुकी को देखते ही कोनोहामारू बोलता है देख भाई कुछ भी कर ले बोरुतो को मारना मत। मित्सुकी को देख के ही बोरुतो बोलता है हेलो मित्सुकी तू अभी भी तेरा सूरज ही ढूंढे जा रहा है के। आगे मित्सुकी रेज में आके बोरुतो का कॉलर पकड़ लेता है और इस मोमेंट में तुम लोग सोच रहे होगे ना कि मित्सुकी ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया, शिकामारू ने जो भी बताया वो सब कुछ भूल गया, वो बोरुतो को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे मित्सुकी बोरुतो की मदद कर रहा है। अपन देखते हैं मित्सुकी अपने स्नेक्स को यूज करके बोरुतो के हैंडकप्स को अनलॉक कर देता है और साथ ही वो चुपके से बोरुतो के कान में बता देता है वेस्ट विंग में सिक्योरिटी ऑफिस में तेरा जितना भी सामान है वो वहाँ पे है और वहाँ पे 2 गार्ड्स हैं, उन लोगों को पेल दियो तू। और फिर नेक्स्ट मोड में हम देखते हैं बोरुतो वहाँ से गायब। बोरुतो फ्लाइंग रेजिन को यूज करके पहुंच जाता है सिक्योरिटी रूम में और हाँ बोरुतो जाते जाते ये बता देता है कि मैं तुम लोगों को दोस्त नहीं मानता सालो, और अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को तुम लोग कैसे यूज करोगे वो एंटायरली तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ आज का मेरा इनफ हो गया, दुआ में याद रखना, मैं चलता हूँ बाय। देन आगे बोरुतो वहाँ से चला जाता है और इबिकी सोचने लगता है साला अमाज़न ने तो क्या ही घटिया प्रोडक्ट बनाया है, ये तो कूड़ा है कूड़ा। आगे कोनोहामारू सोचने लगता है क्या मित्सुकी ने उसको अनलॉक किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उसके हैंडकप्स को अनलॉक करने के लिए जो 4 डिजिट का कोड चाहिए वो मुझे, लॉर्ड 8 को और सिर्फ इबिकी को पता है और उसके अलावा बोरुतो को हेल्प करने का मित्सुकी के पास कोई रीजन नहीं है। देन अपन को दिखाया जाता है वो 4 डिजिट का कोड शिकामारू ने मित्सुकी को दे दिया था। इसके बाद अपन देखते हैं बोरुतो सिक्योरिटी रूम में जाके अपना स्वॉर्ड अपना केप उठाता है एंड कोनोहा से गॉन। आगे अपन देखते हैं एल्डर्स इससे बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन शिकामारू को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपना सिगरेट उठाता है, उसको लाइट अप करता है एंड फूकने लगता है। इसके बीच हम देखते हैं होकागे के
ऑफिस में सारादा और सुमिरे आ जाती है। वो लोग इंटरोगेशन के बारे में पूछते हैं कि कैसा क्या हुआ। शिकामारू बता देता है कि वो एस्केप कर चुका है और फिर हम देखते हैं शिकामारू को एक इमरजेंसी कॉल रिसीव होता है सैंड विलेज से। कानकुरो शिकामारू को बताता है गारा और उसका एडेप्टेड सन शिनकी की लग चुकी है। कानकुरो बोलता है शिनकी पेड़ बन चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है वो दोनों ही जिंदा है, तो मदद मिल जाती तो मजा आ जाता। आगे जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मात्सुरी एक बॉक्स के ऊपर एक थ्रॉनसोल को रखती है और एक नया शिंजो निकालने वाला था। तो फिफ्थ शिंजो शिनकी का ही शिंजो होता है जिसका नाम होता है रयू। और इसके साथ बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 14 खत्म। यार अभी देखा जाए तो काशिन कोजी ने जो फ्यूचर देखा था वो एक के बाद एक सच हुए जा रहे हैं और ऐसा ही अगर चलता रहा तो बोरुटो का वर्स्ट फ्यूचर ट्रू भी हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बाकी यार तुम लोग बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है इस चैप्टर के ऊपर। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मैं चलता हूँ, बाय।